सी जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा होने लगेंगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि गाय से लेके, काऊ से लेके आपके ग्लास में जो दूध है वो कैसे आता है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं आज। तो जितने भी डेयरी फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स मतलब जितने, जहां भी दूध का प्रोडक्शन किया जाता है, जहां दूध बनता है, उन डेयरी फार्म्स में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। जिसका मतलब ये होता है कि जो भी गाय हैं उनको गलत तरीके से प्रेग्नेंट करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। क्योंकि आर्टिफिशियल जब उनको प्रेग्नेंट करते हैं तो प्रेग्नेंट गाय ज्यादा दूध देती है नॉर्मल गाय से, इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो जब उनको प्रेग्नेंट किया जाता है तो वो ज्यादा दूध देती हैं। इसी तरीके से हर साल गायों को प्रेग्नेंट किया जाता है। तो आप सोचिए, जब उनको इंजेक्शन जो लगाते हैं, ठीक है, गायों को जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें ऑक्सीटोसिन बहुत होता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन एक तरीके का आप केमिकल बोल दो उसको, वो इंजेक्शन गायों में इंजेक्ट किया जाता है। तो जब वो इंजेक्ट किया जाता है तो दो चीज तो इसमें दो चीजों पे तो बैड इफेक्ट वो डाल ही रहा है। सबसे पहला चीज गाय की हेल्थ पे, वो तो खराब हो ही रही है उनकी हेल्थ। ठीक है, दूसरी चीज दूध की क्वालिटी, दूध की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। ह्यूमन जो गाय की बॉडी है उसमें तो साइड इफेक्ट दिखते ही है जब उनको वो इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके साथ जब वो दूध हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम इंसान कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में भी कई तरीके के साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। जैसे आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के हार्मोन्स बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स में। पीसीओडी बहुत ज्यादा यंग एज में लड़कियों को हो रहा है, पीसीओएस का लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है। मेल्स में जो हार्मोन्स खराब हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी के कारण है, क्योंकि हम लोग दूध और दूध से बनी हुई चीजों से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, थायराइड जैसी बीमारी भी इवन ये क्या कर रही है, ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट है जो गाय को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इवन जो हैमरेज होता है, वो हैमरेज भी रिसर्च में ये पता लगा कि जो लोगों को हैमरेज होता है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से होता है। इसलिए जब भी किसी फीमेल को पीसीओएस होता है या पीसीओडी होता है और फिर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उनको दूध बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि दूध बहुत बेकार तरीके से हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जैसे हमने बात की डेयरी फार्म्स की, जहाँ दूध प्रोड्यूस होता है, इसी तरीके से पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, मतलब जहाँ गायों को रखा जाता है, जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है। ठीक है, तो गायों को और मुर्गियों को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं, मतलब कोई भी रूप में, इंजेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जब उनको देते हैं, एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है बेसिकली, और जब वो ड्रग उनकी बॉडी में जाता है, जब कंज्यूम करते हैं एनिमल, गाय हो गई, मुर्गियां हो गई, चिकन मतलब, ठीक है, तो क्या होता है, उस एंटी डिप्रेसेंट से एनिमल्स को भूख बहुत ज्यादा लगती है, और जब भूख बहुत ज्यादा लगती है तो गायों का वेट बढ़ता है। ठीक है, वजन बढ़ता है, इवन जो मुर्गियां हैं उनका भी वजन बढ़ता है। अब क्या होता है, वजन बढ़ने से मार्केट में क्या फायदा होता है, जब वजन बढ़ता है तो वो बिकता बहुत अच्छे दामों पे। जब बीफ बनता है, जब गायों का बहुत अच्छे से दूध निकाल लिया जाता है और जब उनको मार्केट में बेचने जाते हैं, क्योंकि बीफ बनता है, लोग बीफ खाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो अच्छे दाम पे तो बिकता है, लेकिन जो हम बीफ खा रहे हैं या फिर हम जो चिकन खा रहे हैं, जब चिकन को, जब मुर्गियां भी, जब उनका वेट गेन हो जाता है एंटी डिप्रेसेंट के कारण, और जब वो चिकन हम जब खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, रेस्टोरेंट वाले उनको बहुत हाई प्राइसेस पे खरीदते हैं। ठीक है, और जब हम रेस्टोरेंट में या घर लाके हम जैसे भी चिकन को खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी में वो एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में उनको वो एंटी डिप्रेसेंट लगाया गया था। तो आप सोचिए कि वो एंटी डिप्रेसेंट हमारी ह्यूमन बॉडी में भी जा रहा है, ऑफ कोर्स बेचारे एनिमल्स के लिए तो खराब है ही, लेकिन हमारे बॉडी में भी जा रहा है, और हमारे बॉडी में हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा पैदा करता है। इसलिए आपने देखा होगा विराट कोहली का, अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा,
ठीक है, विराट कोहली को सब जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो वीगन है पूरा, ठीक है, मतलब वो कोई एनिमल रिलेटेड चीजें, प्रोडक्ट, एनिमल रिलेटेड जो भी खान पान है वो नहीं खाता है, ठीक है। क्योंकि कहीं आजकल क्या हो रहा है कि यंग जनरेशन में भी उनका डाइट चाहे बहुत क्लीन है, लेकिन वो लोग नॉनवेज पे इतना डिपेंडेंट है, इवन मुर्गियों पे, चिकन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, या फिर हम दूध का इस्तेमाल, दूध से बनी हुई चीजों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत इस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कितना ज्यादा डेंजरस है, और आने वाले 5 से 10 साल में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी, ये चीज बढ़ेगी। तो ये चीज इसलिए बढ़ेगी बिकॉज इंडिया में दूध का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूध में क्या क्या मिलाया जाता है, ऑब्वियसली अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, मिक्सिंग बहुत ज्यादा है, यूरिया मिलाया जाता है ना, कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, पेंट तक मिला देते हैं, इतनी ज्यादा मिलावट है, इतनी हद से ज्यादा मिलावट हो रही है। बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, दूध की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, डबल हो जाता है दूध, और साथ में थिकनेस गाढ़ा बहुत हो जाता है। तो अगर हम अपन सब, अगर जैसे अभी यहाँ पे 250 लोग हैं, हम सब टच भी करेंगे ना उस दूध को, या फिर स्मेल भी करेंगे, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें बेकिंग सोडा भी डाला है या कुछ यूरिया भी डाला है, कुछ इस तरीके का डाला है, आप पहचान ही नहीं पाओगे, बिकॉज अडल्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। इतनी गाय कहाँ से लाएंगे, इतना प्रोडक्शन कहाँ से होगा? आप सोच के देखिए, जब आपके शहर में एक मिठाई वाले है फॉर एग्जाम्पल, और वो 100 किलो मिठाई बना रहे हैं, ठीक है। जब दिवाली आती है, त्योहार आता है हमारे देश में, इंडिया में जो भी फेस्टिवल आता है, तो क्या होता है, उसी 100 किलो से 500 किलो मिठाई बन जाती है, देखा है आपने? और एक हलवाई वाला नहीं होता है, पूरे आपके शहर में 20 हलवाई वाले भी होते हैं, मतलब बहुत सारे मिठाई के शॉप्स होते हैं। आप सोच के देखिए, इतना एकदम से प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाता है दिवाली के टाइम, होली के टाइम, इतना कैसे बढ़ जाता है? क्या इतनी ज्यादा गाय प्रोड्यूस हो जाती है एकदम से, या फिर इतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है? ऑब्वियसली मिलावट बहुत ज्यादा है, एक्सेस में मिलावट है, जो हमें नहीं पता है, जो हम लोगों ने कभी इतना आंखों से देखा नहीं होता है, तो हम बिलीव नहीं करते, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग तो पैकेट वाला दूध कंज्यूम करते हैं, है ना, जो पैकेट में आता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो पैकेट वाले दूध आते हैं, उनके कोई पर्सनल डेयरी फार्म्स नहीं होते हैं, पर्सनल गाय नहीं होती है, पर्सनल प्रोडक्शन नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वो लोग फार्मर से, जैसे हमारे घर में अगर दूध आ रहा है, तो दूध वाले भैया आते हैं ना देने, उसी तरीके से जो कंपनीज हैं, मतलब जो आप जो पैकेट वाला आप दूध यूज कर रहे हो, वो लोग भी, उनके पास भी फार्मर से, किसान से दूध आता है, ठीक है। तो उनका कोई पर्सनल डेयरी फार्म नहीं है, वो लोग अपना ब्रांडिंग करके, अपना लेबल चिपका के मार्केट में सेल करते हैं, तो वो भी हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि उसमें भी मिलावट हो रही है, उसमें भी अडल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो 2018 में जब ये रिसर्च हुई, जिसके बारे में हमने आगे जब स्टार्टिंग में बात किया, WHO ने जब निकाला, और ये बात बहुत ज्यादा उठी, एक तरीके से ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, तो लोगों ने सरकार से पूछना चालू किया कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, दूध में इतनी ज्यादा मिलावट हो रही है, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा अडल्ट्रेशन है, तो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट और जितने भी डेयरी फार्म्स हैं, इन लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली, मिल के एक रिपोर्ट निकाली, और उस रिपोर्ट को हर जगह न्यूज पे, स्टेटस पे, ट्विटर पे, हर जगह फैला दी। और उस रिपोर्ट में ये निकाला गया कि इंडिया में दूध पीना अब सेफ है, अब खराब नहीं है। तो ये रिपोर्ट कैसे निकाली, उन्होंने 6,500 डेयरी फार्म्स में से सैंपल लिया, सैंपलिंग की। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इंडिया में लगभग 150 मिलियन डेयरी फार्म्स है। कितने हैं? 150 मिलियन। और उसमें से सिर्फ 6,500 ही सैंपलिंग की गई, और फिर रिपोर्ट निकाल दी कि नाउ इट इज सेफ टू हैव मिल्क इन इंडिया, इंडिया में सेफ है दूध पीना। तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं गलत ही थी, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है उनके पास भी, वो भी क्या ही करेंगे, इतनी ज्यादा गाय कैसे वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, है ना, इतना ज्यादा कंजम्पशन कैसे, मतलब सॉरी, इतना ज्यादा क्वांटिटी कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में दूध की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री दूध की इंडिया के पास ही है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा दूध का कंजम्पशन है, दूध से बनी हुई चीजों का कंजम्पशन है,
ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम हम तो एक या दो ग्लास ही दूध को डाइट में कंज्यूम करते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। सिर्फ दूध नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आपकी सब्जियां, आपका पनीर, जो पिज्जा के ऊपर जो चीज लगती है, जो आप सैंडविचेस में जो चीज लगाते हो, जो दही आप खाते हो, ठीक है, सॉसेस जो होते हैं, सब चीज दूध से बन रही है, सब चीज दूध से बन रही है। तो आप ये देखिए कि कितना ज्यादा हम लोगों के लिए डेंजरस है दूध और दूध से बनी हुई वाली चीजें। ठीक है। तो अगर हमें एक अच्छी जिंदगी लीड करनी है, बिकॉज हार्मोन्स लोगों के बहुत बिगड़ रहे हैं, लड़कियों के बहुत हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, इवन मेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम दूध से और दूध से बनी वाली चीजें कंज्यूम कम करें। ये तो प्रॉब्लम हो गया। जाते हैं सोल्यूशन की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एनिमल बेस्ड दूध की जगह प्लांट बेस्ड दूध पे स्विच कर सकते हैं। आप कम्युनिटी से आपको एक बहुत ही प्यारा न्यूट्रिशन है, बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट है, जो मैं खुद अपना न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करती हूँ। दूध की जगह पे दूध का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप अपने कोच से पूछिए, बिकॉज वो प्लांट बेस्ड है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, उसमें कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा होता है, अडल्ट्रेशन होता नहीं है। कोच से कॉल के बाद जरूर पूछिए। और इवन आपके घर में भी जो बच्चे दूध पी रहे हैं ना, वो भी, उनको कोई फायदा नहीं कर रहा है, बिकॉज इस 2000s में, हम 2023 में चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मिलावट है। ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, आप प्लांट बेस्ड मिल्क पे स्विच करिए, और जितना हो सकता है उतना दूध से बनी हुई चीजों को कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो हमें हार्म कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। सो आई होप आपने मतलब कुछ डिटेल्स आपको पता लगी हो। यही आज का पर्पस था इस हेल्थ टॉक से। सो थैंक यू सो मच मुकेश सर, बैक टू यू। बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला।